एक 15 साल के बेटे ने रात को अपने पिता के सोते हुए कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डाले। वजह अगर जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे, जो कि एक छोटी सी वजह थी जिसके कारण उस लड़के ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के गुना जिले की, जहां पर रात को पुलिस के पास एक छोटे से बच्चे का, जिसकी उम्र 15 साल है, उसका फोन जाता है और पुलिस से कहता है कि मेरे पिताजी को कोई कुल्हाड़ियों से काट कर चला गया है, आप यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है मामला बहुत ही खौफनाक था। उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े बड़ी निर्दयता से किए गए थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है। उस लड़के से पूछती है कि आखिर कौन हो सकता है, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो वह लड़का बताता है कि हमारे पड़ोसी से मेरे पिता की लड़ाई हुई थी 4-5 दिन पहले, मुझे उसी के ऊपर शक है। और फिर पुलिस पूछती है कि कौन था और तू कहाँ था जब तुम्हारे पिता को मारा जा रहा था? तो वह लड़का बताता है जिसका नाम राघव है, जिसकी उम्र 15 साल है, कि मैं यहीं पर था, मुझे कुछ काटने की आवाज़ सुनाई दी, फिर मैंने जाकर देखा छत पर मेरे पिता को कोई व्यक्ति मार रहा था कुल्हाड़ी से, और मैं डर के मारे आगे बढ़ा नहीं। वह मेरे पिता को मार करके छत से कूद जाता है, भाग जाता है। और दोस्तों, कुल्हाड़ी वहीं पर थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और उससे पूछते तो मैं किसी के ऊपर शक है? तो वह बताता है मुझे पड़ोसी के ऊपर शक है, क्योंकि मेरे पिता और उस पड़ोसी के बीच में नाली के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। अब दोस्तों, पुलिस उस पड़ोसी को उठा लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। उधर कुल्हाड़ी को उठा लिया जाता है, उसके कुल्हाड़ी के ऊपर फिंगरप्रिंट्स थे। अब पुलिस उंगलियों के निशानों को मिलाने लगती है। आस पड़ोस के लोगों के अंगूठों के उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, उस पड़ोसी के भी निशान लिए जाते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी पर उस पड़ोसी के निशान मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब पुलिस को यकीन हो जाता है कि पड़ोसी ने यह कत्ल नहीं किया है। अब दोस्तों, पुलिस उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स भी लेना चाहती है, लेकिन जैसे ही लड़के के हाथों को देखती है पुलिस, तो उसकी सारी उंगलियां जली हुई थी। पुलिस का माथा ठिनकता है कि इसकी उंगलियां क्यों जली हुई हैं। तो उससे पूछते हैं तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ? तो वह लड़का बताता है कि मैं गर्म बर्तन गैस के ऊपर से उतार रहा था चूल्हे से, तभी मेरी उंगलियां जल गई थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस को उसके ऊपर पूरा यकीन हो जाता है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ जैसे करती है तो वह बयां करने लगता है कि मैंने ही अपने पिता को मारा है। पुलिस पूछती है आखिर तुमने अपने पिता को क्यों मारा है? तो वह बताता है कि मेरा नाम राघव है और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पिता गरीब आदमी हैं, जो भी कुछ कमाते हैं उसका आधा मेरी पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, और मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि पढ़ ले कुछ कर ले, जीवन में बन ले। अभी एग्ज़ाम आने वाले थे, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी, और मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर तू नहीं पढ़ा, नहीं पास हुआ तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अब मुझे परेशानी सी होने लगती है और मैं अपने पिता को दुश्मन समझने लगता हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन भी रहा करती है। तभी मैं मौका देख रहा था कि मैं अपने पापा को जान से मार दूं, जिससे कि ये कंकट ही कट जाए, कलेश कट जाए। दोस्तों, उसके बाद वह बताता है कि आज से 5-6 दिन पहले मेरे पिताजी की और पड़ोसी की लड़ाई हुई थी। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने पिता को मार दूं, और फिर उसके बाद सारा इल्ज़ाम पड़ोसी के ऊपर आ जाएगा। तभी मैं इंतज़ार करता रहता हूं कि घर मुझे कभी मौका मिले। तो मेरी मम्मी मायके गई थी, मेरी मम्मी मेरे मामाओं के घर गई थी अपनी छोटी सी लड़की को लेकर के। घर पर मैं और मेरे पिताजी थे। रात को पिताजी ऊपर सोए हुए थे। मैंने सोचा कि अब मामला अच्छा है, अब मैं इस मामले को निपटा देता हूँ। मैं कुल्हाड़ी लेकर जाता हूँ अपने पिता के ऊपर। बहुत अंधेरा था, सोते हुए पिता के ऊपर वह कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करने लगता है, और दोस्तों इतने टुकड़े करता है वह अपने पिता के कि उनको गिनना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पुलिस यह मामला सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है कि एक सिर्फ पढ़ाई की कहने के ऊपर ही एक बेटे ने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो? क्या उस लड़के ने सही किया या फिर उसने गलत किया? क्या किसी बच्चों से पढ़ाई के लिए कहना क्या गुनाह है? अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखने के लिए सभी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि आगे बढ़े, उनके बच्चे कुछ बने पढ़ लिख करके। क्या यह गुनाह है? तो उस लड़के ने जो भी कुछ किया उसके बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, माँ बाप ज़्यादातर बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि पढ़ ले। तो आजकल वो ज़माना नहीं है जो सतयुग का ज़माना था, बच्चे पिटते रहते थे और सर को ऊपर नहीं उठाते थे। आजकल दोस्तों कलयुग चला हुआ है, बच्चे एकदम सांप की तरह उल्टा मुड़ जाते हैं। इसलिए अपनी इज्जत अगर बचा कर रखनी है तो वो जो कुछ करें उनको करने दें। उनका भविष्य है, खराब होगा तो उनका भविष्य खराब होगा। इसलिए घर के अंदर थोड़ी सी समझदारी से काम लें। हालांकि मैं मानता हूँ कि माँ बाप से रुका नहीं जाता है। जब बच्चे इधर उधर घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, जब बच्चे मानने को तैयार नहीं है तो फिर तो उनका पीछा करना छोड़ ही देना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता सभी के सभी बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप की बातों को मानते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं।
लेकिन दोस्तों कलयुग है, ज़्यादातर तादाद बच्चों की कुछ और ही तरह की बन चुकी है फिलहाल, उनसे आपा बचाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।